तीसरा क्लासिफिकेशन देखिएगा, थर्ड, on the basis of directions, on the basis of directions, थर्ड क्या लिखोगे आप? on the basis of direction. on the basis of डायरेक्शन के बेसिस पे दो टाइप का होता है। डायरेक्शन के बेसिस पे दो टाइप का, इरिवर्सिबल रिएक्शंस एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस। जब आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स वहां पे बार-बार आएगा वर्क इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क इन रिवर्सिबल प्रोसेस, ये वो बार-बार रिवर्सिबल इरिवर्सिबल आएगा, इसलिए पहले इसको पढ़ा जाता है। पहला लिख लो आप इसमें फर्स्ट ए इरिवर्सिबल, क्या लिख लो आप? इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल, और बी लिख लो आप रिवर्सिबल रिएक्शन, बी में क्या लिख लो आप? रिवर्सिबल रिएक्शन। एक आपका इरिवर्सिबल रिएक्शंस है और दूसरा रिवर्सिबल रिएक्शंस होता है। मेन हम लोग यही फोकस करना है, कौन सा? अपने चैप्टर में जो सबसे अधिक पढ़ोगे ना वो यही पढ़ोगे आप, रिवर्सिबल रिएक्शंस, है ना। थर्मोडायनामिक्स में पढ़ोगे तो आप मैक्सिमम ये पढ़ोगे आप, इरिवर्सिबल रिएक्शंस थर्मोडायनामिक्स में, और ये लिख लो आप रिवर्सिबल रिएक्शंस। अब हेडिंग लिखो इसमें से इरिवर्सिबल रिएक्शंस, हेडिंग लिख लो आप इरिवर्सिबल रिएक्शंस, इसको कंटिन्यू किया जाए भाई। हेडिंग लिख लो आप ई रिवर्सिबल रिएक्शन। देखो इरिवर्सिबल समझो आप पहले, मान लो ये क्या लिखा है? ए, और ये ऐसे क्या बन गया? फर्दर वापस नहीं, जैसे बंदूक से आपने गोली चला दिया, फिर वापस वो किसी को आपने कुछ बोल दिया, वो वापस, इसलिए इस टाइप रिएक्शन को क्या बोला जाता है? इरिवर्सिबल। जैसे दूध से आपने दही बना दिया, दही से दूध, इसको इरिवर्सिबल बोले। जैसे क्या बोलेंगे आप? इरिवर्सिबल। जैसे कोई मर गया, वो जिंदा एक्सेप्ट मूवी, तो इस टाइप रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं आप? इरिवर्सिबल, जो वापस नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो कोई गया, आया, एक ही डायरेक्शन में गया ना, फिर ये हमेशा ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन घूमता है, हमेशा कहाँ होता है? जैसे दूध से क्या बन गया? दही, दही से वापस दूध नहीं बन सकता ना। अभी मत कोई कहना कि पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, वो अलग होता है, वो केमिकल रिएक्शन, उसको फिजिकल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं भाई? फिजिकल। लिखो आप इसमें, लिखो आप इसमें, प्रोसीड ओनली इन, प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन, सिर्फ और सिर्फ इसे प्रोसीड होगा। जैसे माचिस का जलना, अगर माचिस जल गया, फिर वो बुझ, मतलब बुझ जाएगा, फिर फर्दर दोबारा मतलब बुझा के जला सकते हैं। वो मैजिक वालों को छोड़ नहीं देंगे जो पान खाते हैं जलता हुआ, अरे पान जल रहा है, खाएंगे, फिर पान जलता हुआ बाहर निकाल देंगे, वो मैजिक छोड़ देंगे, वो सब केमिकल केमिस्ट्री नहीं आता है। लेकिन आप प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शंस, देखिए ना, इसमें कंप्लीट इन फिक्स टाइम इंटरवल, कंप्लीट इन फिक्स टाइम इंटरवल। का टाइम क्या होता है? फिक्स होता है। याद है, दूध से दही बनता है ना भैया, उसका टाइम फिक्स होता है। उसका टाइम क्या होता है? जितने भी इरिवर्सिबल, जितने भी, उनका टाइम क्या होता है? फिक्स। और डायरेक्शन कितना होगा? एक डायरेक्शन। ही दोनों बातें याद रखने के लिए निकल मेहनत करता है। ये वन डायरेक्शन और फिक्स टाइम। ये जो पढ़ोगे रिवर्सिबल, क्या पढ़ोगे आप? वन की जगह बोथ डायरेक्शंस, फिक्स की जगह नॉट फिक्स, वो फिक्स। तीसरा पॉइंट लिखो आप इसमें, इक्विलिब्रियम नेवर अटेन, इक्विलिब्रियम नेवर अटेन, ये कभी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करेगा। समझ पा रहे कैसे? क्योंकि कभी वापस, मान लो आपकी स्टेशन से ट्रेन चली गई, अरे स्टेशन ना आ रही आपके, ट्रेन यहाँ से, तो उस टाइम ट्रेन आएगी, दूसरी आएगी अलग बात, बट वो वापस ट्रेन आएगी। इसी करके कभी भी फर्दर वापस तो आएगी नहीं, कभी इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं, कभी भी इक्विलिब्रियम कहाँ पे? इरिवर्सिबल में। नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप इसमें, वो देखो आप दूध खोआ बनाते हुए क्या करते हैं? उसको जलाते हैं ना, सब पानी वेपर में चला जाता है, या फिर पानी वापस आता है? तो जहाँ दूध चलाते हैं ना, वो कंटेनर कैसा होता है? ओपन या क्लोज? ओपन। जनरली प्रोसीड इन, जनरली प्रोसीड इन ओपन वेसल्स, ओपन वेसल। ये पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स, ओपन क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन क्लोज और आइसोलेटेड, ओपन वेसल, बट
It may also proceed in, but it may also proceed in closed vessels. Closed vessel when product is PPT, precipitate. यस सर, प्रोडक्ट क्या बन रहा हो? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब ये होता है कि जैसे आपने वो चाय बनाया आपने, Yes, sir. चाय पत्ती से आपने छाना, सॉरी Yes, sir. चाय बना दिया आपने, Yes, sir. चाय पत्ती में जैसे अदरक नहीं, जो अदरक होता है भारी, Yes, वो sir. बैठ जाएगा। हाँ। तो जो बैठ जाता है ना उसी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। Yes, sir. उसी क्या बोलते हैं भैया? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट उसी का, जैसे आपने चाय बना दिया ना, Yes. तो उसमें अगर अदरक आपने मिलाया होगा तो अदरक बैठ जाएगी। Yes. तो जो बैठ जाता है उसी को क्या बोलते हैं? पीपीटी। प्रेसिपिटेट बनना, उसी क्या बोलते हैं भैया? तो मान लो अगर कोई भी रिएक्शन है और अगर उसमें अगर प्रेसिपिटेट बनेगा, क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट। तो वो जैसे मान लो इधर से रिएक्शन स्टार्ट हुआ, प्रेसिपिटेट इधर बन रहा है ना, Yes, sir. जब भी क्लोज कंटेनर क्या है, तो बार बार ये बैठता चला जा रहा है, Yes, तो रिएक्शन एक ही तरफ होगा। अगर वो नहीं बैठता तो वापस फिर आता, यस सर, लेकिन सब क्या होता जा रहा है, बैठ रहा है, इसलिए वो रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में होगा। Yes. तो कहते हैं कि भाई जनरल में समझ पा रहे हो 90% प्रोसीड होगा कहां पे? ओपन वेसल्स, लेकिन 10% मान लो कहां पे होगा? क्लोज। वो क्लोज वहां होगा जहां किसका फॉर्मेशन होगा? प्रेसिपिटेट का। किसका फॉर्मेशन होगा? प्रेसिपिटेट। जैसे आप देखो, आप ये कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है ये? कैल्शियम ये सॉलिड होता है, आपने इसको हीट किया, क्या किया? हीट। ये बना कैल्शियम ऑक्साइड के साथ बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। यस सर, ये क्या है? सॉलिड। और ये भी क्या है? सॉलिड। और ये क्या है? गैस। गैस। ये किस रिएक्शन में प्रोसीड होगा भाई? फॉरवर्ड, क्योंकि वहां बैठ जाएगा ना, ये सॉलिड है। यस सर, ये इससे फर्दर वापस नहीं आएगा, क्योंकि वापस मतलब ये होता है कि जितना ये आया था फिर ये वापस दोनों चेंज हो उसमें। यस ये नहीं जाएगा क्योंकि प्रेसिपिटेट बन गया, सॉलिड है ना Yes, sir. ये वापस नहीं जाएगा, सिर्फ कौन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल। इसे क्या बोलेंगे आप? Irreversible. दूसरा लीजिएगा पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम, इसको हीट करके बनेगा KCl + 3/2O2 3 अब देखो ये जो KCl है ना, ये भी क्या है? सॉलिड। और ये भी क्या है? सॉलिड। ये क्या है आपका? गैस। तो ये देखो प्रेसिपिटेट बन गया, क्या बन गया भाई? प्रेसिपिटेट। PPT, प्रेसिपिटेट। और जहां भी PPT का फॉर्मेशन होगा वो रिएक्शन क्लोज वेसल्स में, किसमें? क्लोज वेसल। अगर क्लोज में तभी भी क्या होगा? ये इरिवर्सिबल। तभी भी क्या होगा? इरिवर्सिबल। देख लिया आपने ये वर्ड? यस सर, नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप इसमें बेटा से इसको। यस। When thermal decompositions next देखो आप, when thermal decomposition reactions, पहला पॉइंट ना, फर्स्ट पॉइंट इसमें, when thermal decomposition reactions, when thermal decomposition reactions proceed in open vessels, then it is irreversible process. ये कैसा होता है? Irreversible process because gaseous product is skip down. स्किप डाउन मतलब होता है बाहर चला जाना। स्किप डाउन का मतलब बाहर चला। जैसे ऊपर वाले रिएक्शंस को आप देख लो, लिखा ओपन कंटेनर, क्या लिखा आपने? ओपन कंटेनर। जैसे मान लो ये कैल्शियम कार्बोनेट है ना, आपने टर्म लिखा थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो इधर से ये क्या लिखा आपने? थर्मल मतलब होता है हीट। अगर आप इसको हीट दे दे, क्या दे दिया? ये टूट जाएगा। यस सर, ये टूट जाएगा, क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हीट आपने दिया ना, हीट, इसी को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जब आप हीट देंगे तो उसमें मान लो ये क्या बन गया? गैस बन गया ना। अब गैस कहां चला जाएगा? बाहर। ओपन कंटेनर, गैस बाहर चला जाएगा। ये भी कैसा होगा? इरिवर्सिबल। ये भी क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल। दूसरा लिख लीजिएगा आप, एग्जांपल वही जो KCl था ना, ये हीट है ना, हीट इसमें, इसी को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। इसे क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। और ये टूट जाएगा KCl + 3/2O2 ये इसके गैस अगर बाहर जाएगा इसका हीट ये होता है। अगर प्रेसिपिटेट बनेगा, क्या बनेगा? इसका हीट ये होता है, इसका हीट, ये प्रेसिपिटेट का हीट होता है। ये गैस बाहर चली गई, उसका हीट होता है कि गैस बाहर चली जाएगी। नोट कर दो भाई। दूसरा लिखो आप,
रोमन नंबर सेकंड पर लिखिएगा मैक्सिमम रिडॉक्स रिएक्शंस व्हेन प्रोसीड इन ओपन वेसल्स। मैक्सिमम दूसरा पढ़ेगा मैक्सिमम रिडॉक्स रिएक्शंस प्रोसीड इन ओपन वेसल्स then it is irreversible, then it is irreversible। अब इस बात को समझो आपने, ये क्या लिखा आपने? Redox reaction। रेडॉक्स आपने कभी चैप्टर पढ़ा होगा? Yes sir। रेडॉक्स रिएक्शंस किसको कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस किसको बोलते हैं? जिस रिएक्शन में रिडक्शन भी होता है प्लस ऑक्सीडेशन भी होता है। जिस रिएक्शन में रिडक्शन भी होगा और Oxidation। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? Redox। जैसे देखो आप ये जिंक है क्या भाई? Zinc। ये सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक Acid। ये बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक सल्फेट प्लस Hydrogen gas। देखो आपने क्या लिखा? मैक्सिमम रिडॉक्स रिएक्शंस प्रोसीड इन ओपन वेसल। ये गैस बाहर चली जाएगी ना, Yes sir। इसलिए रिएक्शन कैसा हो जाएगा? इरिवर्सिबल। रिएक्शन कैसा हो जाएगा भाई? इरिवर्सिबल। रिडॉक्स आप एक बार चैप्टर पढ़े होंगे कभी, Yes sir। एक बार ब्लड फिर से रिवाइज करना। जितनी रिडॉक्स रिएक्शंस होती है ना, मैक्सिमम लिखा आपने, पूरा 100% नहीं लिखा गया, मैक्सिमम लिखा गया है पूरा 100%। तीसरा पॉइंट लिख लो आप, 2 मिनट का टॉपिक है इसको कंप्लीट करके पढ़ लिख लो आप। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। फिर से आप सुनो, जब पढ़ोगे ना आयनिक इक्विलिब्रियम, Yes sir। आयनिक Equilibrium। वहां पे टर्म आएगा हाइड्रोलाइसिस, Yes sir। हाइड्रो Lysis। वहां पे आएगा एसिड का टाइप। जैसे पढ़ोगे स्ट्रॉन्ग एसिड और Strong वीक acid। एसिड, सॉरी एसिड और बेस, एसिड और Base। एसिड दो टाइप है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। वैसे बेस पढ़ोगे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो अगर मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड और Strong base। ये रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी और फर्दर वापस नहीं आती है, इसलिए अगर इसलिए आप जब कभी पढ़ना देख लेना इक्विलिब्रियम, जब आप पढ़ोगे इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम, ये तो चल ही रहा है ना इक्विलिब्रियम, लेकिन आयनिक जब आप पढ़ोगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच नहीं निकालते। इस पर का पीएच गैस पे हाइड्रोलाइसिस नहीं लगाते क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी, फर्दर वापस नहीं आएगी, इसलिए यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं होता स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। एक वीक होगा कि स्ट्रॉन्ग मतलब रिएक्शन पॉसिबल होगा, एक वीक और एक तब रिएक्शन, ठीक है, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो रिएक्शन कहां चली जाएगी? फॉरवर्ड, फर्दर वापस, तो उसे इरिवर्सिबल बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे आप? नोट कर लो आप इसको। स्ट्रॉन्ग एसिड इन स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। इसको क्या बोलते हैं भाई? न्यूट्रलाइजेशन। वहां पे ये पढ़ोगे आप एसिड और बेस रिएक्शंस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। एसिड और बेस रिएक्शंस को क्या बोलेंगे आप? Neutralization। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो यार एक स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस और इरिवर्सिबल। ये कैसा होता है? इरिवर्सिबल बिकॉज़ साइड मतलब भाई साइड हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर नॉट पॉसिबल। ये लाइन आपको बहुत हेल्प करेगी आयनिक इक्विलिब्रियम में। जब भी आप जहां भी पढ़ोगे ना आयनिक इक्विलिब्रियम, वहां पे एक वर्ड देखना तुम्हें मिलेगा हाइड्रोलाइसिस। क्या मिलेगा वहां पे? Hydrolysis। इसी को पढ़ोगे KANKD के नाम से। Yes sir। KAN सुन पा रहे हैं आप? KAN जब भी आप यहाँ पर देखना वहां पे पढ़ोगे क्या? तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और इसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल, जैसे मान लो HCl, ये क्या है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HCl क्या है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। Yes sir। इसी बेस का रिएक्शन होगा साल्ट प्लस वाटर बन जाएगा, Yes sir। हो जाएगा NaCl प्लस H2O। इसको बोलते हैं साल्ट। इसे क्या बोलते हैं भाई? ये रिएक्शन फर्दर वापस नहीं होगा। एक बार मैं सीधे बता दे रहा हूँ आपको, जैसे मान लो आप अपने रूम से यहाँ पे आ रहे थे कोचिंग, Yes sir। आपका अर्जी 100 रुपया गिर गया भैया, कितना गिर गया? मान लो तुम्हारे जान पहचान वाले ने पा गया, वो तुम्हें 100 रुपया दे दिया, तो क्या उस पर केस करोगे? मुकदमे करोगे? उसे कचहरी लेके जाओगे? कह रहे जान से मार देंगे। नहीं सर। लेकिन अगर वो मान लो 50 रुपए देता, कितना? जैसे काला रोड पकड़ते तुझे उठा के पटकते तो 50 रुपए देते, कितना देता? तो कितना नहीं दिया, अच्छा तो थोड़ा फिर धमकी बनाते, धोखा बनाते, उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। उसे क्या बोलते हैं? Hydrolysis। देखो ये लिखा है हाइड्रोलाइसिस। Yes sir। तो जब उसने पूरा नहीं दिया तभी ना आपने हाइड्रोलाइसिस करा रहा है ना। Yes sir।
सिंपल है ना। अगर उसने पूरा सरफेस आपको दे दिया तब फिर सही करेंगे आप उसको। अगर कैसा है एसिड स्ट्रांग और कैसा है, ये दोनों स्ट्रांग है ना दोनों, ये पूरा 100% डिसोसिएट हो जाता है, पूरा 100%। इसी बात चल पड़ेगी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, जो 100% डिसोसिएट होता है उसको बोलते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। तो जब 100% डिसोसिएट हो जाएगा तो पूरा का पूरा साल्ट बन जाएगा। इसलिए आप इसमें कोई कचकोट कचहरी मतलब उस पे क्या नहीं अप्लाई करेंगे आप, इस पे हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट लिखो आप, लास्ट पॉइंट इज when a product is precipitate, when a product is precipitate, then reactions is irreversible. Fourth point लिखो आप, when a product is precipitate, then reaction is irreversible. तब रिएक्शन कैसी होगी, irreversible रिएक्शन होगी। ऐसे देखो आप, ये क्या लिखा है भाई, AgNO3, और इसका रिएक्शन कैसे कराओ आप, HCl से, तो देखो क्या बन जाएगा ये AgCl प्लस HNO3, AgCl प्लस, ये प्रेसिपिटेट बनता है, ये क्या बनता है, चांदी, समझे चांदी, किस कलर का होता है, सिल्वर, चांदी सफेद होता है ना, तो व्हाइट PVD बन जाएगा, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो जहां पे प्रेसिपिटेट बनेगा कैसा हो जाएगा, इरिवर्सिबल। नोट कर लो भाई।